देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो पूरे तब भी मिलेंगे, लेकिन डायग्राम से प्रॉपर करोगे तो ज़्यादा आराम रहेगा ना, कि नंबर कहीं काटने की भी गुंजाइश हो तो कम हो जाए कि ना काटे। वैसे आप सिंपल भी करेंगे तब भी पूरे नंबर ही मिलने हैं, न्यूमेरिकल है, लेकिन एग्जामिनर की खोपड़ी में क्या है वही जाने। तो आपको क्या करना है कि प्रॉपर डायग्राम से करना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, इसने बोला है कि जो हमारा प्रिज्म है उसका जो अपवर्तनांक है कितना है, √3 है। कंडीशन ये रखी गई है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, जो हमारे पास प्रिज्म का एंगल होता है वो अपवर्तन एंगल के इक्वल हो जाता है ना? किसके इक्वल हो जाता है? अपवर्तन के। आपतन के नहीं, अपवर्तन के, याद रखना, यानी आर के बराबर हो जाता है। ये कहानी लगने वाली है। इसके बाद कंडीशन ये दी गई है, आपतन कोण जो है वो आपके अपवर्तन कोण का दोगुना है। आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना है, यानी ये आर जो है, सॉरी आई जो है 2r के इक्वल है। अब आपको ये बताना है प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तन कोण कितना होगा, ये दोनों बात बतानी है, ठीक है? तो देखो कैसे बताओगे। सबसे अच्छा देखो, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सिंपल आसानी से करके नहीं भागेंगे, पूरा डायग्राम बना के दिखाएंगे इनको, ठीक है? ये हम बना देते हैं, प्रिज्म है मेरा, क्या है, प्रिज्म है, ठीक? ये हमारा प्रिज्म है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये वाला जो एंगल होता है यही प्रिज्म का एंगल होता है, जिसको हम लोग ए से लिखते हैं। जब डेरिवेशन कराया जाता है तो इसको ए से लिख के दिखाया जाता है, ठीक है? अब यहाँ से कोई लाइट रे डाली जाती है, ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती है, यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हो गई, ठीक? यहाँ से लाइट रे पड़ी है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास प्लेन है ए बी उस पर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। देखो जिनको ये डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है वो सीधे फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रॉपर करके दिखाइए, ठीक है? तो चलो फिर इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल खींचते हैं। तो नॉर्मल खींच लिए, ये नॉर्मल है, ठीक है? अब क्या होता है, यहाँ का जो एयर है, यहाँ पर क्या है, हवा है, वायु है बाहर की तरफ, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, जो n1 माने हैं वो होता है हमारा 1 के इक्वल। यहाँ का जो है, यहाँ का अपवर्तनांक कितना है, प्रिज्म के अंदर का अपवर्तनांक हम माने n2, जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया है √3, ठीक है? अब क्या होता है, यहाँ का अपवर्तनांक 1 है, यहाँ का ज़्यादा है, तो जब हमारे पास लाइट जो है क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है ना? तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी ये। तो ये नॉर्मल की ओर बेंड होने का मतलब है ये ऐसे थोड़ा ऐसे चली जाएगी, ठीक है? ये नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड हो गई है, ठीक है? ये दूसरे सरफेस में पहुंच गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, एसी प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को नॉर्मल कहा जाता है ना? लंब कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है, क्या कहते हैं, अभिलंब। ये अभिलंब है, जिसको एन से लिखा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है इंग्लिश में। अब इसके बाद क्या है, ये हमारा डेंस मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर लाइट जो है वो जब हमारी लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक? इसमें क्या था, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई थी, ये थोड़ा सा बेंड हो गई इधर, और यहाँ पे दूर हो गई, ठीक? तो चलो, ये जो एंगल होता है नॉर्मल के साथ, जो एंगल ये बनता है, ये वाला एंगल, ये एंगल जो बनता है ये हमारा क्या है, इंसिडेंट एंगल है, जिसको आई से लिखते हैं। और ये वाला जो है, ये एंगल कौन सा है, ये आर है, ठीक? ये आर है। अब लाइट ले, इसमें दिखाना होगा विचलन कहाँ हुआ। लाइट को सीधे जाना चाहिए था, ऐसे कैसे जाना चाहिए, तो देखो रेड वाले से दिखा देते हैं या ब्लैक, रेड से ही दिखाते हैं। अगर ये नॉर्मल की ओर ना बेंड होती तो ये लाइट हमारी सीधे ऐसे चली जाती, ऐसे इसको जाना था, ऐसे ही चली जाती, तो ये ऐसे पहुंच जाती कहीं, ठीक? उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर भी नॉर्मल से दूर हो गई, नॉर्मल से दूर होने की वजह से ये लाइट रे जो है क्या हो गया, इसको देख लो ब्लैक से, तो ये इधर चली गई, ये इधर भाग गई है ना? ये जो एंगल बन के आया, ये हमारा क्या है, डेल्टा है, जो कि विचलन है। क्या है, डेल्टा है, जो कि विचलन हुआ है, ठीक है? तो ये विचलन एंगल है। अब यहाँ पे न्यूनतम विचलन की कहानी हम बाद में बताएंगे। न्यूनतम विचलन के केस में ये डेल्टा एम हो जाता है, और यहाँ पर ये आई बराबर आर के हो जाता है, एक कहानी। दूसरा, हमारे पास जो एंगल आर है वो हमारे प्रिज्म के एंगल के आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, जो एंगल हमारा आर है वो प्रिज्म का एंगल के आधा हो जाता है।
वो बात की कहानी है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे जो दिया गया है। क्या दिया गया है, आप जिसको क्वेश्चन करना है यहाँ से भी कर सकता है, वो डायग्राम नहीं बनाएगा कोई दिक्कत नहीं है, अब वो यहाँ से कर सकता है ना, लेकिन डायग्राम बनाओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं भी नंबर कटने वाले नहीं है। यहाँ पर दिया है कि आई जो है हमारा वो 2r के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि आपतन कोण, ये हमारा आपतन कोण है और ये हमारा अपवर्तन कोण है, तो आई जो है 2r के इक्वल है। ठीक है, अब ये कहानी हमें लगा देनी है, आई बराबर 2r है। अब यहाँ पर लगाओ स्नेल नियम। कौन सा नियम? प्लेन बताएंगे, सरफेस, सरफेस, सरफेस को हिंदी में क्या, नॉर्मल क्या प्लेन कहते हैं, प्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, प्लेन को हिंदी में हमें याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, ठीक है, हम प्लेन ही लिख देते हैं, प्लेन ए बी कौन सा प्लेन है, ए बी, ठीक है, सरफेस शायद बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी पे देखेंगे, ए बी पे क्या है, स्नेल नियम लगाएंगे, स्नेल नियम यूज करते हैं, ठीक है। स्नेल नियम यूज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये क्या कहता है, n1 साइन थीटा 1, या थीटा 1 की जगह यहाँ पे क्या है, साइन जो हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है n1 साइन r, से साइन आई, यहाँ पर इज इक्वल टू होता है n2 साइन r। ये स्नेल नियम होता है, हमें याद भी होना चाहिए, और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट से हम लगा भी सकते हैं। यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और यहाँ पर साइन का 7 बराबर होता है यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और यहाँ साइन का r। अब n1 की वैल्यू क्या है, एयर की वजह से 1 है, साइन आई रहेगा और साइन आई रहेगा, या फिर साइन आई को हम लिख सकते हैं 2r। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आई बराबर 2r दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 2r, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, √3 दिया हुआ है और ये क्या हो जाएगा, साइन r हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या है, इसको हम यहाँ पर हम एक फार्मूला हमारे पास जो होता है, कौन सा फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास साइन 2a वाला फार्मूला होता है। साइन 2a क्या कहता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पर ए नहीं लिखा इस वजह से क्योंकि प्रिज्म का एंगल दिया हुआ है, ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइन r और कॉस r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 साइन r, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ से जब इसको काटेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा, साइन वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा, ये जो है कॉस r इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। क्या आया है, कॉस r इज इक्वल टू आ गया है √3/2 आ गया है, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जब कॉस थीटा हमारे पास आ गया है, तो ये कॉस किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 और cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। तो ये क्या आ गया, cos, यहाँ पर राइट तो नहीं है, cos r इज इक्वल टू √3/2 की जगह लिख सकते हैं cos 30, क्योंकि लिख सकते हैं बिकॉज cos 30 इज इक्वल टू होता है √3/2। तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। तो एक आंसर तो हमारा आ गया, क्या इसने बोला था कि हमें आपतन कोण बताना है, तो एक आंसर ये हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इसने बोला है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति है, कौन सी है, न्यूनतम विचलन स्थिति, तो लिखेंगे यहाँ पर रिंग लाइट नहीं है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। अब जब न्यूनतम विचलन की स्थिति आती है तो क्या आता है, हमारे पास जो r होता है ये बराबर होता है a/2 के। a/2 क्या है, a हमारा एंगल है प्रिज्म का और a जो है, सॉरी r जो है वो हमारा क्या है, r हमारा आपतन कोण है। तो r की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, कितना आया है, 30 आया है। a की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 दूना 60 आ जाएगी, तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो पहला आंसर ये हुआ कि जो हमारे पास आपतन कोण आएगा वो 30 डिग्री का आएगा, और इसके बाद ये डिग्री लगा दो यहाँ पर, जो हमारे पास प्रिज्म का कोण आएगा वो 60 डिग्री का आएगा, ठीक है। देखो आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि ये दिया है, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कटेंगे नहीं।
लेकिन अगर एग्जामिनर सोचेगा कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आप प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाते हो तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पर अगर वो 3 देना चाहेगा तो यहाँ पर वो पूरे 5 नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ डायग्राम बना देना, जिससे यहाँ पे दिखा देना और विचलन की स्थिति की में बता देना कि विचलन की स्थिति जब होती है तो हमारे पास क्या होता है, जो डेल्टा होता है वो डेल्टा एम हो जाता है और जो आर होता है वो a/2 हो जाता है, आई आर के इक्वल हो जाता है। वो कंडीशन अलग है, ठीक है, वो इसी में है, लेकिन जब हमसे आई पूछा नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। अगर आई पूछता तो हमको इसका दुगना करके बताना होता है यहाँ पर, ठीक। देख लें, समझ लें, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार फोकस दे रहा हूँ कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो हो सकता है पूरे नंबर दे, लेकिन हो सकता है, लेकिन एक बार आप डायग्राम बना देंगे तो पूरे नंबर मिलने वाले हैं। डायग्राम ना बनाने के चक्कर में हो सकता है 2 नंबर काट ले और 3 नंबर में आपको निपटा दें, फिर सोचे आप पूरा करके आए तो क्या हो गया। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इस दुकान को आगे तक पहुंचाना है जहां तक पहुंच सके। दुकान का मतलब है इस चैनल को, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।